माँ की गंध। शादी के बाद कामों की जिम्मेदारियों और नौकरी की आपाधापी में पीहर का मोह कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता। आज ऑफिस से घर लौटते हुए सोचा माँ के लिए कुछ ले लूं। वैसे भी अब पीहर बहुत कम जाना हो पाता है। एक ही शहर में रहते हुए भी लगता है माता पिता भाई बहन मीलों दूर हैं। हफ्ते 10 दिन में जब भी घर जाना होता है, किसी न किसी के लिए उसकी पसंद का कुछ ले जाती हूँ। अच्छा लगता है, छोटे से प्रयास से कोई खुश होता है तो। ऑफिस में मंद मंद मुस्कुराकर गर्व करती रही अपने माँ होने पर, और घर लौटते समय अचानक माँ का चेहरा सामने आ गया। आज पहली बार माँ के लिए कुछ ले जाने का सहसा ख्याल लिया। मैं आज तक माँ के लिए कुछ क्यों नहीं ले गई। गाड़ी चलाते हुए विचार आने लगे। कभी सोचा ही नहीं उन्हें खुश करने के बारे में, और वे तो मेरे जाते ही मुझे हर तरह से खुश करने के जतन में लग जाती। अदरक वाली चाय बना दूं क्या? ऑफिस में थक गई होगी। अरे आज तो भीगे देसी चने बघारे थे, काले वाले। तुझे पसंद है ना? रुक, बड़ा सा सीताफल रखा है टोकरी में, बहुत मीठा, ला दूं? खा ले तसल्ली से। घर में तो सबको देने के चक्कर में खुद कहाँ खा पाती होगी। ले खा ले। मेरी हाँ ना का इंतजार किए बिना माँ मेरी पसंद की घर में मौजूद हर चीज सामने लाकर रख देती। मुझे जाने में लाख देर हो रही हो, वे सब कुछ खिलाकर ही मुझे विदा करती। मुझे ही क्यों, माँ तो घर के हर सदस्य को खुश रखने का भरसक प्रयास करती। 2-4 दिन होते कि दादी से पूछती, माँ मीठी थुली और कड़ी बना दूं? बहुत दिन हो गए न खाए। उद्धरण। और दादी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल जाती। झट से कहती, हाँ हाँ बना ले, और देख थुली में गुड़ घी जरा अच्छा डालना। 85 बरस की दादी स्वस्थ थी, इससे बड़ी नेमत माँ के लिए कोई नहीं। हमेशा पापा से कहती, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, जो बड़ों की छत्र छाया है परिवार पर। बड़ों का आशीर्वाद रहे तो कोई दुख संकट नहीं आता है। सच, सकटों से कोसों दूर माँ सबकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती। भैया को मसाले वाला पुलाव पसंद है, वह लौकी नहीं खाता। दादी को लहसुन का तड़का नहीं चाहिए। पापा खटाई वाली दाल नहीं खाएंगे। उन्हें कड़ी में मीठा नीम नहीं अच्छा लगता। रवे का हलवा बहुत भाता है। मुझे गरम कुरकुरी रोटी और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सब मुंह जबानी याद था माँ को, इसमें कभी गलती नहीं हुई उनसे। और माँ को क्या पसंद है, कभी किसी ने जाना ही नहीं। उनसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। माँ मीठे में क्या खाओगी, तीखा पसंद है या खट्टा? मेरे सामने से कई दुकानें जा रही थी और मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि गाड़ी किस दुकान के सामने रोकूं। अपने आप पर कोफ्त हो रही थी मुझे। मैंने कभी माँ से उनकी पसंद क्यों नहीं जानी। पापा को दूध वाले नमकीन चने पसंद हैं, वो तो अक्सर ले जाती हूँ मैं। भतीजे का चेहरा तो गाड़ी पीहर की ओर घुमाते ही सामने आ जाता है। जाते ही पूछेगा, बुआ मेरे लिए क्या लाए हो? खाली हाथ तो उसका सामना करने का मन ही नहीं होता। उसकी पसंद भी एक ही है, सिके हुए मावे के पेड़े। दुकान भी हमेशा की तरह है, लालजी हलवाई की। भतीजे को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। भैया से तो मेरी मुलाकात कम ही हो पाती है। बिजनेस करने और नौकरी करने में यही फर्क होता है। दफ्तर बंद होने का तय समय होता है, पर व्यवसाय के कामों का नहीं। मैं घर जाती हूँ तो भैया काम से बाहर गए हुए रहते हैं। हाँ, फोन पर जरूर बात कर लेते हैं हम। फिर भी किसी दिन बात करते हुए मैंने बता दिया कि मैं घर जाने वाली हूँ, तो वह मेरे हाथों की बना भरवा मिर्ची की फरमाइश करना नहीं भूलते। घर आएंगे तो खीर और मूंग के पकौड़े ही खाएंगे। भाभी के लिए कुछ ले जाना हो तो तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता। उन्हें गर्मा गर्म कचौरी इतनी पसंद है कि किसी भी समय दे दो, खुश हो जाएंगी। पर आज मुझे जिस यक्ष प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में मैंने कभी सोचा क्यों नहीं। माँ के लिए क्या लूं कि वे खुश हो जाएं? खाने की चीजें छोड़कर मैंने किसी दूसरी चीज पर विचार करना शुरू किया। वो भी क्या हो। माँ को तो मैंने कभी बनाव सिंगार करते नहीं देखा। उन्होंने न कभी आंखों में गजरा लगाया, न बालों में गजरा। सांवली सलोनी माँ सदा सादगी की मूरत लगती। उनकी आंखों में भरपूर प्यार के अलावा कोई कुछ देख ही नहीं पाता। मैंने तो बचपन से उनके हाथों में मेहरून रंग की हाथी दांत की 4 चूड़ियां ही देखी थी। उन्होंने न वे चूड़ियां कभी निकाली और न दूसरी पहनी। कोई देता भी तो पूरे मन से ले लेती।
पर पहनती कभी नहीं, किसी सुहागन को दे देती। सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंग रही थी दुकानों पर, तो साड़ी ले लूं क्या? कौन सी लूं? किस रंग की लूं? कहाँ से लूं? माँ तो पसंद की साड़ी खरीदने कभी बाजार नहीं गई। उन्हें ज्यादातर तो पीहर से बिदागी में मिली साड़ियाँ पहनते ही देखा मैंने। जैसी भी मिले, माँ बहुत तारीफ कर करके पहनती और इतना सहेजती कि लंबे समय तक चले। सीधे पल्ले की साड़ी को बहुत सलीके से पहनती माँ, हर साड़ी जंचती उन पर। एक आध बार पापा भी लाए थे उनके लिए साड़ी, कहा भी था कि पसंद न आए तो बदलवा देंगे, पर पति की पसंद की साड़ी माँ ने बदलवाई नहीं बल्कि खूब तारीफ कर करके पहनी। जब भी पहनती सबको बताती, ये लाए हैं मेरे लिए। कई बार तो हम मजाक भी उड़ाते, पर माँ मौन ही रहती। कभी लगता हमारा छेड़ना भी भला लगता है उन्हें, पर आज की समस्या कैसे हल करूं? माँ के लिए कौन सी साड़ी खरीदूं? अब तो यह विचार भी परेशान किए जा रहा था मुझे। अच्छी तरह से याद है, हर राखी पर बुआ के लिए साड़ी लेने माँ खुद जाती थी। हर बात में बुआ की पसंद माँ से मिलती थी। वे जो साड़ी लाती, वह बुआ को दिल से भाती थी। बुआ कई बार कहती थी, भाभी तुम्हारी पसंद की साल में एक साड़ी मिल जाती है न तो मेरा मन भर जाता है। इतनी अच्छी साड़ी देती हो कि फिर कोई कैसी भी दे चल जाता है। बुआ की खुशी देखकर माँ और खुश हो जाती। अब आज बिना माँ की पसंद जाने मैं कैसे साड़ी खरीद लूं? रास्ता कटता जा रहा है और मैं टूटती जा रही हूँ। क्या कुछ भी न ले जा पाऊंगी माँ की पसंद का? अब तो बाजार का कोलाहल और वाहनों का शोर मुझे पीड़ा देने लगा। मेरी समस्या का हल न मिल पाना भी एक समस्या बन गया। तभी अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी और कुछ याद आया। एक बार पापा जब सौदा लेने बाजार जा रहे थे तो माँ ने सूची और थैली देते हुए कहा था, सामान में अगरबत्ती लो तो चंदन की सुगंध वाली लेना, भीनी भीनी खुशबू भर जाती है पूरे घर में। वाह, तो माँ को चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती पसंद है। एक याद से समस्या का हल मिलते ही मैं अकेले में मुस्कुरा दी। मुझे माँ के पसंद की चीज जो मिल गई थी। तेजी से गाड़ी चलाकर किराना दुकान के सामने खड़ी कर दी। भैया चंदन की अगरबत्ती का पैकेट देना, वो बड़ा वाला, कहकर जल्दी से पर्स में से पैसे निकाले और दुकान वाले को दिए। किसी ग्राहक को अगरबत्ती लेने के बाद इतना खुश उसने कभी नहीं देखा होगा। मेरी खुशी चेहरे पर टिकी नहीं रही थी। गाड़ी पार्क करके बड़ा सा अगरबत्ती का पैकेट थामे खुशी खुशी दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही भीतर कदम रखा तो अवाक रह गई। भैया माँ की फोटो पर हार चढ़ा रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आजा, आज माँ का दिन है ना। थोड़ी देर बैठकर उनकी बातें याद करते हैं। अगरबत्ती का पैकेट हाथ में ही रह गया। धड़कनें तेज हो गई। आज क्या हो गया मुझे? माँ को गुजरे लगभग साल भर से अधिक समय हो गया। सब भली तरह जानते हैं। उनके जाने के बाद जब भी मैं घर आए हर कोने में उन्हें महसूस करती रही। हर बार उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहा मुझे। मैंने किसी से कहा नहीं, पर मैं उनके बिना खुद को कभी महसूस ही नहीं कर पाई। मेरी हर समस्या का समाधान उनके आशीर्वाद से हुआ। रोज लगता वे हमारे साथ ही हैं, हमारे आसपास। भैया को मौन आंखों से देखती रही मैं। स्तब्धता के वे क्षण किसी तरह काटे। भर भरा कर आ रहे आंसुओं को भीतर ही रोका। कांपते हाथों से पैकेट खोलकर ढेर सारी अगरबत्ती लगा दी माँ की तस्वीर के सामने। हमेशा की तरह आज का अनुभव भी मैं शायद किसी से साझा न कर पाऊं। कुछ देर तक हम सभी मौन ही माँ को याद करते रहे और सारा घर भर गया था माँ की पवित्र पावन सुवासित गंध से।